स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करेंगे खबरों की, उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। चंडीगढ़ में तेज रफ्तार थार गाड़ी ने लड़की को रौंदा, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। उत्तरकाशी में महसूस किए गए भूकंप के झटके, 2.9 दर्ज की गई भूकंप की तीव्रता। उत्तराखंड में नहीं थम रहा पेपर लीक होने का मामला, लोक सेवा आयोग का अधिकारी निकला मास्टरमाइंड। शोपियां में -7 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान में योग, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान बर्फ में करते दिखे योग। सर्दी से कांपा मध्य प्रदेश, दतिया में पारा 2 डिग्री, कई ट्रेनें चल रही लेट। रुक करते खबरों की ओर। चंडीगढ़ से सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां सड़क किनारे स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिला रही लड़की को तेज रफ्तार थार गाड़ी ने रौंद दिया, फिर तेजी से वो आगे निकल गई। मामला फर्नीचर मार्केट का है। सड़क हादसे की यह घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के मुताबिक घायल लड़की की पहचान 25 साल की तेजस्विता कौशल के रूप में हुई है। दरअसल शनिवार देर रात 11:39 पर तेजस्विता को थार गाड़ी रौंदते हुए आगे निकल गई। उस समय तेजस्विता स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिला रही थी। बताया जा रहा है कि गाड़ी रॉन्ग साइड से आ रही थी। उत्तराखंड में जोशीमठ में आपदा की जद में अब औली रोपवे भी आ गया है। जोशीमठ से औली को जोड़ने वाले एशिया के सबसे बड़े रोपवे में दरार आ गई है, जिसकी डरावनी तस्वीरें सामने आई हैं। अब रोपवे का संचालन फिलहाल बंद कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार की रात को एशिया की सबसे लंबी रोपवे के पूरी बिल्डिंग और इलाके में दरार देखी गई। 6 फीट गहरी और 6 इंच चौड़ी ये दरार है। पहले से ही रोपवे डेंजर जोन में था, लेकिन उसके बिल्डिंग के आसपास दरार नहीं थी। लेकिन अब दरार पड़ने के बाद रोपवे भी असुरक्षित हो गया है। बता दें, एक बार इस रोपवे पर 22 लोग सवार हो सकते थे। खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से है, जहां नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। सोमवार को उस वक्त सनसनी फैल गई जब 12 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ। आरोपियों ने रविवार को बच्ची को जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म किया। 2 आरोपी उसके साथ गलत काम करते रहे और तीसरा उनका साथ देता रहा। आरोपी बच्चे की जान पहचान वाले ही बताई जा रहे हैं। बच्ची ने परिजनों को आपबीती सुनाई तो उसे लेकर थाने पहुंचे। पुलिस ने उनकी शिकायत पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गैंगरेप की यह घटना चरगवा इलाके के पास की है। उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी के चलते मध्य प्रदेश सर्दी से कांप रहा है। 15 जनवरी की रात ग्वालियर, चंबल के साथ ही कई शहरों के लिए कयामत की रात बन गई। प्रदेश में सबसे सर्द रात दतिया की रही, जहां पारा लुढ़ककर 2 डिग्री रह गया। वहीं राजगढ़, नौगांव और ग्वालियर का तापमान भी 2.5 डिग्री से कम रहा। राजगढ़ में तो खेतों में पानी के बर्फ बनने की खबर भी सामने आई है। बीती रात एमपी के 10 शहरों का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से कम दर्ज हुआ। प्रदेश में सबसे सर्द दिन भी दतिया में ही रहा। यह दिन का तापमान 18.2 डिग्री रहा। दूसरी ओर उत्तर भारत के कश्मीर, पंजाब, दिल्ली से आने वाली ट्रेनें 8 से 20 घंटे की देरी से चल रही हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ जैसा डर नैनीताल में भी है, तो हजारों की आबादी खतरे में है। नैनीताल का पाव कहे जाने वाले बलिया नाल रोज टूट रहा है। इससे यहां रहने वाले लोगों में पल पल डर सताने लगा है। हालांकि इसके ट्रीटमेंट के लिए पैसे तो स्वीकृत हुए हैं, लेकिन टेंडर नहीं होने से लोग खौफ में हैं। नैनीताल का ये पूरा इलाका खतरे की जद में है। बलिया नाले के कटाव से पूरे क्षेत्र में खतरा है, तो मकानों का धराशायी होने का खतरा भी पल पल बना हुआ है। सैकड़ों मकान और हजारों लोग बलिया नाले के संकट पर खड़े हैं। तो पैसा स्वीकृत होने के बाद भी ट्रीटमेंट का काम छोड़ो, टेंडर तक जारी नहीं हो सका है। इस इलाके में लोग डर के साए में हैं।
नेपाल के प्रसिद्ध पिकनिक स्थल पोखरा घूमने जा रहे बरेसर थाना क्षेत्र के 4 युवकों की रविवार को विमान दुर्घटना में मौत हो गई। सभी युवक एक साथ 12 जनवरी को वाराणसी से नेपाल की राजधानी काठमांडू के लिए रवाना हुए थे। पोखरा हवाई पट्टी पर उतरने से पहले ही जहाज क्रैश हो गया। बता दें, बीते 12 जनवरी को अनिल राजभर, विशाल शर्मा और अभिषेक सिंह कुशवाहा एक साथ वाराणसी के सारनाथ पहुंचे, जहां से सोनू जायसवाल को साथ लेकर नेपाल के काठमांडू के लिए रवाना हो गए। लेकिन प्लेन पोखरा और काठमांडू के बीच में खराब मौसम के कारण पोखरा हवाई पट्टी पर उतरते समय क्रैश हो गया। जी हाँ, बहुत दुखद घटना है। जो प्लेन क्रैश हुआ है काठमांडू से पोखरा जाने के समय, उसमें हमारे जनपद के 4 नवयुवक थे। इनका नाम है अभिषेक कुशवाहा, ग्राम धरवा, तहसील कासमाबाद; सोनू जायसवाल, ग्राम चक जैनब, तहसील कासमाबाद; विशाल शर्मा, ग्राम अलावलपुर, तहसील कासमाबाद; और अनिल कुमार राजभर, ग्राम चक जैनब, तहसील कासमाबाद। ये चारों आपस में दोस्त थे और एक ग्रुप बना करके वहाँ घूमने गए थे और इस हादसे के शिकार हुए हैं। बहुत दुखद घटना है। इस क्रम में हम लोग इंडियन एम्बेसी काठमांडू से टच में हैं और उन्होंने बताया है कि रेस्क्यू ऑपरेशंस अभी चल रही थी, जो कि अंधकार होने की वजह से रुक गई हैं। कल पुनः रिज्यूम होंगी, उसके बाद बॉडीज रिकवर। गाजीपुर के 4 दोस्त फ्लाइट में मौज के साथ वीडियो बना रहे थे। फ्लाइट लैंड होने से कुछ सेकंड ही बचे थे कि फ्लाइट क्रैश हो गई। दोस्तों की हंसी चीख में बदल गई। रविवार की सुबह नेपाल के पोखरा में दुखद विमान हादसा हुआ, जिसमें 4 क्रू मेंबर सहित 72 लोगों की मौत हो गई, जिसमें गाजीपुर के 4 दोस्त थे। बताया जा रहा है कि हादसे से कुछ देर पहले ही प्लेन में सवार यात्री ने फेसबुक लाइव स्टार्ट किया था। हालांकि उड़ान के दौरान सिग्नल नहीं होता है, लेकिन कहा जा रहा है कि कम ऊंचाई होने के कारण नेटवर्क था। शोपिया जिले के जैनपोरा में भारी ठंड में जहां तापमान -7 डिग्री सेल्सियस से भी कम है, वहां पर हमारे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान और अधिकारी बर्फ पर योग करते दिख रहे हैं। ऐसा मनोबल है हमारे सुरक्षा बलों का। जवान और अधिकारी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 178वीं बटालियन से जुड़े हुए हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से इस मनमोहक दृश्य में योग करते हुए नजर आ रहे हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान। खबर उत्तराखंड से है, जहां 2021 में पेपर लीक का मामला काफी गर्म रहा। अब साल 2023 की शुरुआत में एक बार फिर उत्तराखंड में पेपर लीक का मामला सामने आया है। सबसे हैरान करने वाली बात यह सामने आई है कि पेपर लीक करवाने वाला मास्टरमाइंड लोक सेवा आयोग का अधिकारी संजीव चतुर्वेदी निकला। बताया जा रहा है कि उसने अपने 3 अन्य साथियों के साथ हाल ही में हुए पटवारी भर्ती का पेपर लीक किया था। बता दें कि रविवार को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 563 पदों पर भर्ती की परीक्षा करवाई थी। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। उत्तराखंड के जोशीमठ संकट के बीच उत्तरकाशी जनपद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भूकंप के झटके के कारण एक बार फिर लोग दहशत में आ गए हैं। दरअसल उत्तरकाशी जनपद में रात 2:12 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटकों के कारण उत्तरकाशी जनपद के लोगों में दहशत का माहौल व्याप्त है। मिली जानकारी के अनुसार रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.9 दर्ज की गई है, जिसका केंद्र उत्तरकाशी में धरती के 10 किलोमीटर अंदर बताया जा रहा है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।